ये मेरा इंट्रोडक्शन है। तो आइए हम आज के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, द कलर ऑफ द स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स, यानी जो कलर है, जो रंग है, स्टार का रंग है, जो तारे होते हैं उसका रंग है, वो क्या हमें इंडिकेट करते हैं, क्या दिखाते हैं। तो इसमें आइए, इसके ऑप्शन हमारे हैं डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, डिस्टेंस फ्रॉम द सन, टेम्परेचर, या जो चमक है उसकी ये होती है तो पृथ्वी से दूरी, सूर्य से दूरी, तापमान, चमक। बताइए दोस्तों इसमें से क्या इसका आंसर हो सकता है। बताइए दोस्तों। चलिए मैं बता देता हूं। तो इससे इसका होगा, क्या होगा, तापमान यानी टेम्परेचर। स्टार होते हैं, स्टार जो होते हैं, स्टार में क्या होती है, अपनी हीट एंड लाइट होती है। जो स्टार होते हैं इनके पास अपनी हीट एंड लाइट होती है, और ये हीट एंड लाइट किससे आती है, फ्यूजन रिएक्शन। किससे आती है, फ्यूजन रिएक्शन। जो स्टार होते हैं, तारे होते हैं, उसमें फ्यूजन रिएक्शन चलती है। जो किससे आता है, ये आती है किससे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 4 एटम मिलके क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं। तो इससे बहुत अधिक मात्रा में हीट एंड एनर्जी यानी ऊष्मा और रोशनी क्या होती है, निकलती है। तो दोस्तों जैसे कलर है, जैसे किसी स्टार का कलर क्या है, लाल है, रेड है, तो उसके पास में ऊष्मा थोड़ी कम होती है, सबसे कम होती है। और कोई क्या है, सफेद है, सफेद व्हाइट स्टार है, तो व्हाइट स्टार की रेड से ज्यादा ऊष्मा होती है। और कोई स्टार अगर नीला है यानी ब्लू है, तो उसमें टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। 1000 में इसमें टेम्परेचर सबसे ज्यादा किसका होता है, जो नीले कलर का होता है, ब्लू कलर का स्टार होता है, उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। और जो रेड कलर का स्टार होता है उसमें टेम्परेचर सबसे कम होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन, यानी सन के पास में जो प्लैनेट है वो सबसे पास में कौन सा है। तो इसमें है मरकरी, अर्थ, वीनस, प्लूटो, बुध, पृथ्वी, शुक्र एंड प्लूटो। तो इसमें से बताइए दोस्तों कि इसमें से सन के जो सबसे नजदीक है, सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो कौन सा होता है दोस्तों, वो आप बताइए। चलिए देखिए, तो इसमें सूर्य के जो सबसे नजदीक है वो कौन सा होगा, इसमें बुध यानी कि मरकरी। तो मरकरी है वो सबसे छोटा भी है और सबसे नजदीक भी है। तो थोड़ा सा सोलर सिस्टम के बारे में यहां जानने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पे अपना सन है और सन में क्या चलती है, फ्यूजन रिएक्शन चलती है, जिससे यहां क्या होती है, ज्यादा ऊष्मा और रोशनी यहां पे होती है। अब देखिए दोस्तों, यहां पे क्या है, यहां पे दिए गए हैं, ये अपने क्या दिए गए हैं, प्लैनेट दिए गए हैं, ग्रह दिए गए हैं। तो देखिए सबसे नजदीक है वो कौन सा है, मरकरी यानी कि बुध है। सबसे नजदीक कौन सा है, बुध है। और बुध कैसा है, सबसे छोटा है और सूर्य के सबसे नजदीक भी है। दूसरा देखिए दोस्तों, दूसरा कौन सा है, वीनस। तो वीनस यानी कि शुक्र। तो दूसरा सबसे नजदीक ग्रह है सूर्य के, वो कौन सा है, वीनस है, शुक्र है। और ये सबसे गर्म भी है, इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, क्योंकि इसका वॉल्यूम वगैरह है वो पृथ्वी के समान है, डेंसिटी वगैरह। तीसरी आती है देखिए दोस्तों, अर्थ। तीसरे नंबर पे कौन सी है, अर्थ है, यानी जिस पे हम पृथ्वी पर रहते हैं वो ग्रह है। ये नीला दिखाई देता है, पानी होने की वजह से ये कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो इसके बारे में तो हम बहुत ज्यादा स्टडी करने वाले हैं दोस्तों। यहां देखिए चौथा जो ग्रह आता है वो कौन सा है, मार्स है। मार्स यानी कि मंगल। तो मंगल देखने में कैसा दिखाई देता है, थोड़ा रेडिश दिखाई देता है, लाल कलर का दिखाई देता है। क्यों देता है, क्योंकि यहां पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। नेक्स्ट जो अपना ग्रह आता है वो कौन सा आता है, जुपिटर। जुपिटर यानी बृहस्पति। तो देखिए दोस्तों, बृहस्पति है, ये सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति कैसा है, सबसे बड़ा ग्रह है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए सैटर्न है। कौन सा है, सैटर्न यानी कि शनि। तो उसके बाद में बृहस्पति के बाद में
शनि का नंबर आता है। शनि दिखने में थोड़ा सा ब्लैकिश दिखता है और कैसा है, इसके पास है रिंग है, इसके पास में क्या है, रिंग है, 7 छल्ले हैं इसके पास में, जिससे ये बहुत सुंदर दिखाई देता है। और इसकी डेंसिटी सबसे कम है अपने सोलर सिस्टम में। जिस ग्रह की डेंसिटी सबसे कम है वो कौन सा है, सैटर्न है। नेक्स्ट आता है अपना, देखिए वो आता है कौन सा, यूरेनस यानी कि अरुण। तो ये सेकंड लास्ट जो ग्रह है, और सबसे लास्ट में आता है वो आता है नेपच्यून यानी कि वरुण। तो नेपच्यून है सबसे लास्ट ग्रह है। तो ये सबसे, देखिए जो सबसे नजदीक है वो जल्दी परिक्रमा कर लेते हैं सूर्य की, और सबसे दूर है वो सबसे बाद में परिक्रमा करते हैं। यहां पे देखिए, तो सबसे बाद में परिक्रमा करने वाला कौन है, यहाँ पे ये कौन है, नेपच्यून है यानी कि वरुण है। तो वरुण 165 साल लेता है इसमें, और सबसे ठंडा ग्रह है ये। तो अपने सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, नेपच्यून है। और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे गर्म है वीनस यानी शुक्र, क्योंकि इस पे कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 95%। ठीक है दोस्तों, और जानकारी दूसरे में करते रहेंगे। आइए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, द ग्रुप ऑफ स्टार अरेंज्ड इन ए डेफिनेट पैटर्न इज कॉल्ड। यानी कुछ स्टार, कुछ तारे एक खास पर्टिकुलर खास उसमें पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, बताइए दोस्तों। तो यहां पे अपने ऑप्शन है मिल्की वे, कॉन्स्टलेशन, एंड्रोमीडा, सोलर सिस्टम यानी आकाशगंगा, नक्षत्र, एंड्रोमीडा, सौर प्रणाली। क्या कहेंगे दोस्तों, यानी खास पैटर्न में अरेंज होते हैं जो स्टार होते हैं, उनको क्या कहते हैं। तो उनको आइए दोस्तों मैं बताता हूं, उनको कहते हैं कॉन्स्टलेशन। क्या कहते हैं दोस्तों, कॉन्स्टलेशन। तो ये स्टार होते हैं खास पैटर्न में, ये कुछ खास पैटर्न दिखाते हैं, तो इनको कहते हैं कॉन्स्टलेशन। मिल्की वे तो क्या है, ये गैलेक्सी है। क्या है ये, गैलेक्सी है, मंदाकिनी है, तो बहुत सारी मंदाकिनी है। एंड्रोमेडा क्या है, एंड्रोमेडा सबसे बड़ा क्या है, उपग्रह है अपने सोलर सिस्टम का। जो किसका उपग्रह है, वो है किसका, बृहस्पति का। और सोलर सिस्टम के बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो यहां पे देखिए कुछ यहाँ पे कॉन्स्टलेशन यानी कि कुछ तारामंडल दिखाए, ये देखिए, ये इसको कहते हैं सप्तऋषि। क्या कहते हैं, सप्तऋषि। तो ये सप्तऋषि तारामंडल है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 इसमें स्टार हैं। और ये 7 स्टार एक खास पैटर्न बना रहे हैं, वो कैसा, एक चम्मच जैसा बना रहे हैं। और ये सप्तऋषि है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो सप्तऋषि है, ये एक तारा है, उसको इंडिकेट करता है। अगर इस दो छोर को हम इस तरह से ड्रॉ करके मिलाएंगे तो इधर एक तारा मिलेगा जिसका नाम है, क्या नाम है उसका, पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारा। इससे कौन सा हमें मिलता है, ध्रुव तारे की दिशा प्राप्त होती है। और ध्रुव तारा वो हमेशा कहां पर रहता है, उत्तर में रहता है, नॉर्थ में रहता है। और ये अपनी स्थिति को क्या नहीं करता है, चेंज नहीं करता है, वहीं पर रहता है। तो ध्रुव तारे का बहुत बड़ा महत्व था प्राचीन समय में, मेडिवल समय में क्या था, तो इसमें क्या होता था, जैसे जहाजी वगैरह है या कोई रात में यात्रा कर रहे हैं, तो ये ध्रुव तारा क्या है, उनको दिशा दिखाने का काम करता था। तो अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण था। तो ये सप्तऋषि है, इसको देखेंगे, ये ओरियन हंटर है, तो ये एक शिकारी के जैसा दिखाई देता है। और ये उर्सा मेजर है, एक भालू की तरह इसकी शेप बनती है। इस तरह के कॉन्स्टलेशन, कई सारे हजारों कॉन्स्टलेशन अपने स्पेस में मौजूद हैं जो तारों से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है, द एस्टेरॉयड बेल्ट इज फाउंड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी इन किसके बीच में, जो क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र पट्टी है, वो कौन से ग्रहों के बीच में पाई जाती है। तो कौन से ग्रह के बीच में पाई जाती है, देखिए दोस्तों यहाँ पे अपने ऑप्शन है। ऑप्शन ए है अर्थ एंड मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, मार्स एंड जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, पृथ्वी और मंगल, बृहस्पति और शनि, मंगल और बृहस्पति, शनि और यूरेनस। तो बताइए दोस्तों इसमें आप क्या आंसर हो सकता है। तो एस्टेरॉयड बेल्ट यानी क्षुद्र ग्रह,
जो क्षुब्ध ग्रह हैं वो कहां पे पाए जाते हैं दोस्तों? वो देखिए कहां पे पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। मंगल बृहस्पति के बीच में एक पट्टी सी है, देखिए दोस्तों मैं दिखाता हूं यहां पे। देखिए ये अपना सोलर सिस्टम है और यहां पे पूरे ग्रह नहीं है। अब यहां पे देखिए ये मार्स है, मार्स, और ये क्या है? जुपिटर है। इसके बीच में देखिए ये यहां पे ये पट्टी दिखाई दे रही है। तो यहां पे जो स्टोन है, तो थोड़े धूल कण है और भी काफी सारी चीजें, ये पट्टी उससे बनी हुई है जो किसके बीच में पाई जाती है? यानी मंगल और जुपिटर यानी बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाए जाते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट यानी क्षुब्ध ग्रह पट्टी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां है, 5th है। तो क्या कह रहा है ये देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन सोलर सिस्टम? यानी हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? मैंने अभी बताया था सबसे बड़ा उपग्रह हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा है, बताइए दोस्तों। देखिए पहला जो ऑप्शन है वो है गैनीमेड, टाइटन, यूरोपा एंड ट्रिटन। तो देखिए दोस्तों इसमें गैनीमेड, टाइटन, यूरोपा, ट्राइटन, बताइए दोस्तों इसमें से क्या हो सकता है आपका आंसर? चलिए मैं बता देता हूं यहां पे क्या होगा, हमारा आंसर होगा गैनीमीड। क्या होगा? गैनीमीड। तो दोस्तों जो गैनीमीड है ये अपने सोलर सिस्टम का, अपने सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और ये किसका उपग्रह है? ये है किसका? जुपिटर का, यानी कि किसका? बृहस्पति का। तो बृहस्पति जो ग्रह है, बृहस्पति जो ग्रह है उसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड। कौन सा है? गैनीमीड। ये जो क्या कहते हैं बुध ग्रह है, बुध ग्रह से भी थोड़ा सा बड़ा है। गैनीमीड कैसा है? बुध ग्रह से भी बड़ा है यहां पे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच प्लैनेट टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू गो अराउंड द सन? ठीक है दोस्तों, यानी सबसे ज्यादा समय सूर्य के चक्कर लगाने में कौन सा ग्रह लेता है? तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों अर्थ, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून। पृथ्वी, बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून। तो बताइए दोस्तों इसमें से क्या आंसर हो सकता है? यह आंसर वैसे मैंने पहले बता दिया है दोस्तों, अब आप बताइए इसमें क्या हो सकता है। तो सबसे जो लास्ट में है वो कौन सा है? नेपच्यून। तो सबसे लास्ट में ग्रह कौन सा है? नेपच्यून है। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। जैसे कि मैंने पहले बताया है आपको, देखिए दोस्तों पहले मैंने बताया है, जैसे ये हो गया, क्या हो गया यहां पे? ये हो गया सन। क्या हो गया यहां पे? ये सन है। तो सन के यहां पे ये मरकरी, इधर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड लास्ट में नेपच्यून। तो दोस्तों क्या है, देखिए जो जितनी दूर है सूर्य से उतना ही ज्यादा टाइम लेता है। तो सबसे पास में कौन सा है? मरकरी है, यानी बुध है, तो सबसे कम टाइम लेता है। और सबसे दूर कौन सा है? नेपच्यून है, तो सबसे ज्यादा टाइम लेता है। देखिए दोस्तों जो मरकरी है, यानी कि जो मरकरी है, बुध है, उसको दिन लगते हैं 88 दिन लगते हैं, डेज। कितने लगते हैं? 88 दिन लगते हैं, यानी सूर्य का चक्कर लगाने के लिए। शुक्र को 225 दिन लगते हैं, 225 दिन। तो शुक्र 225 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। इसके बाद में आता है अर्थ। अर्थ पे तो हमें पता ही है कितना टाइम लगता है,
365, आधा घंटा और बढ़ जाता है। तो देखिए 365 डेज किसको लगते हैं, यानी अर्थ को किसके चक्कर लगाने में लगते हैं, सूर्य के। इसके बाद आता है हमारा मार्स यानी मंगल। मंगल को कितने दोस्तों लगते हैं, इसमें लगते हैं 887 डेज लगभग। तो 687 दिन लगभग किसको लगते हैं चक्कर लगाने के लिए, ये लगते हैं मंगल को। तो मंगल ग्रह लगभग 687 दिन में क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है, रेवोल्यूशन करता है। उसके बाद आता है हमारा जुपिटर। तो जुपिटर है, इसको लगभग 12 साल लगते हैं, ईयर। तो जुपिटर को लगभग कितने साल लगते हैं, 12 साल लगते हैं सूर्य के चक्कर लगाने के लिए। 11.9 ईयर लगते हैं, लगभग 12 इसको मान लेते हैं हम, तो 11.9 ईयर लगते हैं, यानी कि ये सूर्य का क्या लगता है, इतने टाइम में चक्कर लगाता है। नेक्स्ट है सैटर्न दोस्तों। तो सैटर्न को कितना लगता है, 29.5 ईयर, लगभग 30 वर्ष लगते हैं, यानी 29.5 सालों में ये सूर्य का चक्कर लगा पाता है। लगभग 30 साल मान के चलते हैं, 29.5 सालों में ये क्या लगाता है, सूर्य के चक्कर लगाता है। उसके बाद में आता है यूरेनस यानी कि अरुण। ये लगभग लगाता है कितने साल में, 84 ईयर्स, यानी ये 84 ईयर यानी 84 वर्ष इसको लग जाते हैं सूर्य की परिक्रमा करने के लिए। ठीक है दोस्तों। और लास्ट में कौन सा है, नेपच्यून है, यानी कि वरुण है। तो इसको कितना टाइम लगता है, इसको लगता है 165 ईयर, यानी 165 साल लगती हैं इसको। कितनी साल लगती हैं, 165 साल लगती हैं। तो सब देखिए, तो सबसे जल्दी परिक्रमा कौन करेगा, बुध करेगा, और सबसे लास्ट में कौन कर रहा है, यानी नेपच्यून यानी वरुण कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस पे देखिए, द प्लैनेट विच इज कॉल्ड ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ की जुड़वा बहन किसको कहते हैं। तो अर्थ की जुड़वा बहन किसको कहते हैं दोस्तों, देखिए यहां पे ऑप्शन दिए गए हैं, मुझे लगता है सबको पता होगा इसके बारे में। मरकरी है, वीनस है, मार्स है, यूरेनस है, यानी बुध है, शुक्र है, मंगल है, यूरेनस है। तो दोस्तों किसको कहेंगे, यानी पृथ्वी की जुड़वा बहन, बताइए दोस्तों किसको कहेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको बता देता हूं, इसका आंसर है अपना शुक्र। कौन सा है, शुक्र, यानी कि वीनस। जी हां दोस्तों, वीनस इसका आंसर है। यानी जो वीनस कहां पे आता है, दूसरे नंबर का ग्रह, सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है ये। अब इसको क्यों कहते हैं पृथ्वी की जुड़वा बहन, क्योंकि अगर बात इसका साइज यानी आकार लगभग कैसा है इसका, पृथ्वी के जैसा है। आकार कैसा है, पृथ्वी के जैसा है। इसकी डेंसिटी मतलब इसका घनत्व, वो भी लगभग पृथ्वी के बराबर है। इसका मास, इसमें वजन, वो भी कैसा है, पृथ्वी के बराबर है। इसलिए इसको कहते हैं पृथ्वी की जुड़वा बहन। तो पृथ्वी की तरह, पृथ्वी जितना इसका मास है, पृथ्वी जितना इसका क्या है, वॉल्यूम वगैरह है, और इसका आकार है, घनत्व है, इसलिए इसको कहते हैं पृथ्वी की जुड़वा बहन। और दोस्तों जो शुक्र है, ये सबसे गर्म ग्रह है अपने सौर मंडल का, सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। और जो शुक्र है, इसी को कहते हैं मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, मतलब भोर का तारा और सांझ का तारा। क्योंकि ये सबसे ज्यादा चमकीला भी है, सबसे ज्यादा चमकता है ये। तो भोर का तारा, सांझ का तारा इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि सुबह सबसे देर तक दिखाई देने वाला तारा कौन, जो ग्रह है वो कौन सा होता है, यही होता है शुक्र। और सबसे शाम में सबसे जल्दी दिखाई देने वाला कौन सा होता है, शुक्र होता है। इसलिए इसको कहते हैं भोर का तारा और सांझ का तारा। सबसे ज्यादा चमकता भी यही है और सबसे ज्यादा गर्म भी यही है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। तो अर्थ यानी कि डिस्टेंस यानी दूरी, अर्थ से मून की दूरी कितनी है या चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है। तो हमारे पास इसमें ऑप्शन है, देखिए 384,000 किलोमीटर, 300,000 किलोमीटर, 350,000 किलोमीटर, 446,000 किलोमीटर, यानी 384,000 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 350,000 किलोमीटर, 446,000 किलोमीटर। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो सकता है, यानी पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूर है। बताइए दोस्तों, यानी देखिए दोस्तों इसमें क्या आता है, इसमें आंसर अपना क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। इसमें आंसर होगा ए, यानी 384 किलोमीटर। ये 384,000 किलोमीटर ये क्या है, इसकी ये दूरी है, लेकिन एवरेज दूरी है। कैसी है, एवरेज दूरी। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, यानी 3 तरह की दूरी होती है, और भी हो जाएंगी लेकिन 3 तरह की हम मानेंगे। तो सबसे अधिक दूरी, एक एवरेज दूरी, और एक हो जाएगी सबसे कम दूरी। तो दोस्तों देखिए सबसे अधिक है, जो अधिक दूरी है पृथ्वी से चंद्रमा की, वो कितनी है, 4,06,000 किलोमीटर, 4,06,000 किलोमीटर, ये सबसे अधिक दूरी है। एवरेज मतलब एवरेज दूरी इसकी कितनी है, ये एवरेज दूरी है इसकी, यानी 384,65 किलोमीटर, यानी 3,84,365 किलोमीटर की एवरेज है। और सबसे कम जो दूरी है, सबसे कम दूरी जो होती है वो कौन सी है, वो होती है 3,64,000 किलोमीटर, ये सबसे कम दूरी है। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में ये दूरी है, तो सबसे कम दूरी कितनी है, 3,64,000, 3,64,000, और सबसे अधिक है 4 लाख से अधिक है। सबसे अधिक कौन सी है, 4 लाख से अधिक है। एवरेज कितनी है, एवरेज अपने पास दी गई है, यानी 3,84,365 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट वाज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड ज्यूस। तो रोमन गॉड जो ज्यूस है उस पे कौन से ग्रह का नाम आता है, रोमन देवता ज्यूस के नाम पर किस ग्रह का नाम रखा गया है। तो किस ग्रह का नाम रखा गया है दोस्तों, ये है बृहस्पति ग्रह। कौन सा है, जुपिटर। तो ज्यूस है ये किस पे, ये ओलंपिया, ओलंपस जो माउंटेन है वहां पे ये क्या है, रूल करता है, वहां पे इसकी सत्ता चलती थी। तो ये कौन सा है, ये तो ज्यूस का जो रिलेशन है वो किससे है, बृहस्पति से है दोस्तों। किससे है, बृहस्पति यानी जुपिटर। रोमन गॉड ज्यूस कौन है, ज्यूस है। तो रोमन गॉड ज्यूस का संबंध किससे है, बृहस्पति से है, यानी बृहस्पति के उसके ही नाम पे बृहस्पति का नाम रखा गया है, जुपिटर। ठीक है दोस्तों, तो ये कहां का देवता है, ओलंपिया का, यानी ओलंपस का। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज स्मॉलर साइज देन द अर्थ। अब इसमें से यानी अर्थ से छोटा, पृथ्वी से छोटा इनमें से कौन सा है। तो हमारे पास ऑप्शन है वीनस, यूरेनस, सैटर्न, नेपच्यून, यानी वीनस, यूरेनस, शनि, नेपच्यून। ये डी इसको हटा दो। बताइए दोस्तों इसमें से क्या आंसर हो सकता है, कोशिश कीजिए आप। अब देखिए आपको पता होगा सारी चीजें, लेकिन मैं फिर भी यहां पे बता देता हूं। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या है, वीनस। कौन सा है दोस्तों, वीनस। देखिए दोस्तों सबसे जो बड़ा है वो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा अपने पास में आता है सबसे लार्जेस्ट। सबसे छोटे में कर लेते हैं, सबसे छोटा कौन सा है,
यानी बुध, बुध है। बुध के बाद कौन सा है? मंगल, मंगल। फिर कौन सा है? यानी वीनस यानी कि शुक्र। फिर कौन सा है? अर्थ यानी कि पृथ्वी। और सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों? तो सबसे बड़ा जो होगा वो कौन सा है? बृहस्पति। उससे छोटा कौन सा है दोस्तों? शनि। फिर कौन सा है? वरुण। उसके बाद अरुण। तो यहां पे देखिए दोस्तों कौन सा हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा वीनस। यानी इसमें नेपच्यून है, बड़ा है, शनि है, बड़ा है, यूरेनस बड़ा है। यानी कि जो आउटर ग्रह हैं, जो 4 आउटर ग्रह हैं, जैसे कितने अपने पास में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। जैसे ये सन हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये अपने पास 8 ग्रह हैं। तो इसमें से जो 4 हैं इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं, यानी आंतरिक ग्रह। कैसे? इनको क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह। इसके बाद जो ये आते हैं, ये कैसे हैं? बाह्य ग्रह हैं, एक्सटर्नल, जोवियन भी कहते हैं। बाह्य ग्रह कैसे हैं? बाह्य। तो ये सब क्या है? इनसे बड़े हैं। जो आंतरिक ग्रह हैं, बाह्य ग्रह सब इनसे, आंतरिक ग्रह से क्या है? बड़े हैं। और ये गैसियस प्लैनेट है। कैसे है? गैसीय, यानी ये गैसों से बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। अब लार्जेस्ट प्लैनेट आ गया, तो अभी जस्ट बता के गया हूं इसमें। तो लार्जेस्ट प्लैनेट बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा हो सकता है? अर्थ है, यूरेनस है, जुपिटर है, सैटर्न है। यानी कि पृथ्वी, यूरेनस, बृहस्पति, शनि। तो बताइए दोस्तों, इसमें से लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो लार्जेस्ट सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा होगा? बृहस्पति। कौन सा है दोस्तों? बृहस्पति। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे छोटा कौन सा है? बुध। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट और मून। यानी कौन सा ग्रह, अपने सोलर सिस्टम का कौन सा ग्रह है जिसके पास में सबसे ज्यादा उपग्रह हैं? सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास में है? देखिए दोस्तों, बताइए यहां पे। तो बृहस्पति है, नेपच्यून है, पृथ्वी है, शनि है। यानी जुपिटर, नेपच्यून, अर्थ एंड सैटर्न। बताइए दोस्तों क्या हो सकता है इसका आंसर? कई लोग इसका आंसर बृहस्पति लगा रहे होंगे, लेकिन बृहस्पति नहीं है। इसका आंसर मैं बताता हूं आपको कौन सा है? शनि। कौन सा है? शनि। क्यों है शनि दोस्तों? 2019 में क्या हुआ था? यानी नए ग्रह खोजे गए हैं। किस पे? शनि पे। कहां पे खोजे गए हैं? शनि पे। 12 ग्रह नए खोजे गए हैं। तो देखो, पहले हम किसको मानते थे? बृहस्पति को मानते थे। तो बृहस्पति के पास में कितने थे पहले? यानी 67। किसके पास है? इसके पास में कितने थे? 67। 67 इसके पास में। इसके 2 और खोज लिए हैं इसके, तो कितने हो जाएंगे? 69। तो इसके पास कितने हैं? 69 उपग्रह। शनि है, यानी शनि के पहले कितने थे? 62। और 2019 में यानी 12 नए उपग्रह खोजे गए हैं। तो कितने हो गए लगभग? यानी 84। कहीं पर 82 भी दिया हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा तो किसके पास होगा? शनि के पास में। शनि ग्रह के पास में सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। आज की डेट में शनि के पास में सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। तो कौन सा दोस्तों? शनि। इसमें देखेंगे पृथ्वी के पास में क्या है? केवल एक है। क्या है? मून। पृथ्वी के पास में कौन सा है? केवल एक है, मून, चंद्रमा। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है। जैसे नेपच्यून है, नेपच्यून के पास कितने हैं? 13। तो नेपच्यून ग्रह इसके पास 13 है। यूरेनस है, उसके पास में 27 है।
मंगल है, इसके पास में 2 हैं, तो इस तरह से क्या है, उपग्रह की संख्या है। थोड़ा सा चलिए थोड़ा सा यहां पर बता देता हूं। ये सन है दोस्तों, ये बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है। तो बुध के पास में यानी मरकरी के पास में कितने हैं, 0, यानी मरकरी है उसके पास में, यानी बुध के पास में कोई भी उपग्रह नहीं है। वीनस के पास में दोस्तों क्या है, 0, इसके पास भी कोई भी उपग्रह नहीं है। अर्थ के पास में दोस्तों कितना है, केवल 1, अर्थ के पास में कितना है, केवल 1, यानी कौन सा है, मून, का नाम क्या है, मून। उसके बाद में आता है मार्स, तो मार्स के पास में दोस्तों कितने हैं, मार्स के पास में 2 हैं। 2 कौन से हैं, फोबोस एंड डीमोस, फोबोस एंड डीमोस, फोबोस एंड डीमोस। इसके पास में आता है जुपिटर, तो जुपिटर के पास में कितने हैं दोस्तों, जुपिटर के पास में कितने हो गए हैं अब, यानी 67 + 2, ठीक है दोस्तों। और जुपिटर का सबसे बड़ा कौन सा है, गैनीमीड। उसके बाद में सैटर्न है, सैटर्न के पास कितने हैं दोस्तों, यानी कहीं पे 82 दिए हैं, कहीं पे हो सकता है 84 दिए होंगे। तो सबसे ज्यादा किसके पास है, सैटर्न के पास में। यानी यूरेनस के पास में कितने हैं दोस्तों, इसके पास में लगभग 27 है। नेपच्यून के पास में कितने हैं दोस्तों, इसके पास में 13 उपग्रह। तो ये जानकारी होगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, द एप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ अर्थ इज, यानी अर्थ का डायमीटर, अर्थ का डायमीटर कितना है, यानी डायमीटर यानी कि व्यास, अर्थ का व्यास कितना है। तो बताइए दोस्तों अर्थ का व्यास है वो कितना है, तो इसमें है 4200 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, 3400 किलोमीटर एंड 12800 किलोमीटर, यानी 4200 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, 3400 किलोमीटर या 12800 किलोमीटर। तो बताइए दोस्तों पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है। तो दोस्तों यहां पे मैं बताता हूं, इसका आंसर होगा 12800 किलोमीटर। 12800 किलोमीटर है यहां पे पृथ्वी का जो व्यास है वो कितना है, 12800 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, देखिए 2 तरह के पृथ्वी के व्यास हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहां पे 2 तरह के व्यास हैं यहां पे। तो एक है इक्वेटोरियल, यानी जो इक्वेटोरियल है, इक्वेटर पे जो व्यास है वो थोड़ा लंबा है, और जो पोलर डायमीटर है वो कैसा है, वो थोड़ा सा छोटा है। तो देखिए यहां पे कितना है, यानी पृथ्वी का अगर आकार की बात करेंगे तो पृथ्वी किस तरह की आकार में, इस तरह की है, यानी आकार में कैसी है, जियोइड। पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोइड, मतलब ये ज्यादा लंबा पोर्शन है और ये वाला कैसा है, थोड़ा छोटा है। यानी ये डायमीटर देखेंगे अपन पृथ्वी का तो ये कितना है, 12756, यानी 12756 किलोमीटर का है। अगर इसकी बात करेंगे ये वाला है 12714 किलोमीटर। यानी जो इक्वेटोरियल है यानी विषुवती व्यास है वो कैसा है, लंबा है, और जो ध्रुवीय व्यास है वो कैसा है, थोड़ा सा छोटा है। अरे अच्छा, इसके बीच में डिफरेंस देखेंगे तो कितना है, 42 किलोमीटर, यानी 42 किलोमीटर इसमें क्या है, डिफरेंस है। यानी जो इक्वेटोरियल डायमीटर है वो 42 किलोमीटर लंबा है, किससे, जो पोलर है डायमीटर उससे। ठीक है दोस्तों,
आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 14 है, द अर्थ रोटेट अराउंड इट एक्सिस फ्रॉम, यानी अर्थ का मूवमेंट इसमें पूछ रहा है कि अर्थ कैसे रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, किस डायरेक्शन में करती है। तो बताइए दोस्तों किस डायरेक्शन में करती है अर्थ। इसमें है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। बताइए दोस्तों क्या आंसर हो सकता है इसका। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, चलिए दोस्तों सबको पता होना चाहिए वैसे, एक इसका आंसर है पश्चिम से पूर्व। कैसे करती है ये मूवमेंट, पश्चिम से पूर्व, यानी इस साइड से ऐसे रोटेट करेगी, यानी ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट ये क्या करती है, रोटेट करती है। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह से जब ये रेवोल्यूशन करती है सूर्य का, तो इसी तरह से ये रेवोल्यूशन भी करती है, यानी वेस्ट से किसकी तरफ जाती है, ईस्ट की तरफ जाती है, रोटेशन। ठीक है दोस्तों, रोटेशन, ये रोटेशन हो गया। रेवोल्यूशन मतलब होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, what is the time taken by the earth to complete one rotation on its axis, अपने एक्सिस पे, अपनी धुरी पे, यानी जब अर्थ रोटेट करती है तो उसको कितना टाइम लगता है दोस्तों, ये पूछा है। तो कितना टाइम लगता है, तो इसमें अपने पास में ऑप्शन है, ए है 23 आवर्स 52 मिनट एंड 4 सेकेंड, बी है 23 आवर्स 46 मिनट एंड 4 सेकेंड, सी है 24 आवर्स, डी है 24 आवर्स 12 मिनट एंड 6 सेकेंड। हिंदी में हम देखते हैं 23 घंटा 52 मिनट 4 सेकेंड, डी है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, सी है 24 घंटे या 24 घंटे 12 मिनट 6 सेकेंड। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो सकता है, ज्यादातर लोगों को पता होना चाहिए। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। तो इसका आंसर है अपना बी, यानी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगते हैं। अब भाई आप लोग कहोगे कि 24 घंटे लगने चाहिए, सही बात है 24 घंटे लगने चाहिए, लेकिन देखिए क्या होता है, एक चक्कर लगाने में 24 घंटे कब लगते हैं, जब पृथ्वी सूर्य के जहां पे पॉइंट होता है ना, वो पॉइंट सीधा सूर्य की तरफ होता है, तब 24 घंटे लगते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मुझे, देखिए दोस्तों यहां पे मैं जस्ट आपके सामने हूं, जस्ट मैं आपके सामने हूं। अब यहां पे पृथ्वी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। क्या कर रही है, रोटेट की। इसलिए पृथ्वी ने, मान लो मैं पृथ्वी हूं यहां पे, ये मैंने क्या किया, ये सीधे है, मेरी नाक आपकी तरफ है बिल्कुल। अब मैं रोटेशन करता हूं अर्थ की तरह, वेस्ट टू ईस्ट करूंगा, ये रोटेट किया मैंने, ये रोटेट किया मैंने, इधर किया और मैं क्या हुआ, इधर आ गया। ठीक है दोस्तों, यहां पे आ गया। अब देखिए यहां पे मेरी नाक है, वो क्या आपके सीधे पड़ रही है, एकदम नहीं है ना। तो यहां पे पृथ्वी ने एक चक्कर लगा लिया, लेकिन मान लो आप सूर्य हो, तो मेरा जो एकदम नाक है वो आपकी तरफ नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, आपकी तरफ जाने के लिए मुझे थोड़ा सा और क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। यानी देखिए दोस्तों, अब मैंने थोड़ा सा रोटेट किया, अब मैं बिल्कुल आपके सामने आ गया। तो इसी तरह से एक रोटेशन जब पृथ्वी करती है तो उसको क्या होता है, यानी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है, और उसको बिल्कुल उसी स्थिति में आने के लिए, यानी सूर्य के सामने आने के लिए उसको 4 मिनट का टाइम और लगता है। यानी सूर्य जब आता है, उसको सूर्य के सामने जब पृथ्वी का वही पॉइंट आता है तो 24 घंटे में होता है, लेकिन पृथ्वी क्या करती है, अपना रोटेशन पूरा 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा कर लेती है। ठीक है दोस्तों, शायद आपको यह समझ में आया हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के नजदीक
सबसे नजदीक स्टार कौन सा है? दोस्तों स्टार क्या होते हैं? द सेलेस्टियल बॉडी विच हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, जिनके अपने पास में अपनी हीट एंड लाइट होती है, अपनी ऊष्मा और रोशनी होती है, ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं? स्टार कहते हैं, जो मैंने पहले ही बता दिया है, स्टार। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक स्टार कौन सा है? सबसे नजदीक तारा कौन सा है पृथ्वी के? बताइए दोस्तों। साइरस है, सूर्य है, रिगेल है, बेगा है। बताइए दोस्तों, साइरस, सन, रिगेल, बेगा, कौन सा इसमें से आंसर हो सकता है हमारा? दोस्तों बताइए। यहां पे आपको पता होना चाहिए इस चीज के बारे में। तो दोस्तों मैं बता देता हूं, इसका आंसर होगा बी। कैसा है? बी। देखिए दोस्तों, सूर्य एक स्टार है कि नहीं? एक तारा है कि नहीं? और सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का हेड है, यानी केंद्र बिंदु है। तो सोलर सिस्टम का केंद्र बिंदु कौन सा है? सूर्य है। तो सूर्य पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है? लगभग 14 करोड़ किलोमीटर, सॉरी लगभग 15,000 किलोमीटर है। कितना है? 15,000 नहीं होगा, सॉरी, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, इसकी एवरेज है। जैसे चलिए हम यहां पे देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सूर्य है, ये क्या हो जाएगा? मरकरी, ये क्या हो जाएगा? वीनस, ये क्या हो जाएगा? अर्थ। देखिए दोस्तों, अब देखिए यहां पे जो तारा है, ये क्या है? सन। सन क्या है? एक तारा है, ठीक है। तो यहां पे और कोई तारे हैं अपने पास में? नहीं है ना। तारे तो बहुत सारे हैं अपनी गैलेक्सी में। मिल्की वे में कितने हैं? 100 अरब तारे हैं। एक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे होते हैं, तो तारे तो बहुत हैं, लेकिन हमारे नजदीक कौन सा है? सन है। अगर यहां पर सन नहीं होता तो दूसरा नजदीक कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो दूसरा सबसे नजदीक जो तारा है वो कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। यानी प्रोक्सिमा सेंचुरी है वो क्या है? यानी पड़ोसी है। किसका पड़ोसी है? हमारे सन का। तो हमारे सन के पास में एक दूसरा तारा है जिसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम का जो तारा है वो कौन सा है? सूर्य है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा होगा? सूर्य होगा। कौन सा होगा? सूर्य होगा। अब अगर सूर्य से हम दूरी करें, पृथ्वी की कितनी है? तो यह एक सबसे अधिक है। सबसे अधिक वो कितनी है? वो है 15.2 मिलियन किलोमीटर, यानी 15 करोड़ किलोमीटर से भी थोड़ा सा ज्यादा दूरी है, अधिक। मीडियम यानी कि एवरेज, जो एवरेज दूरी है वो कितनी है? वो लगभग है 14 करोड़ मिलियन किलोमीटर। 14 करोड़ लगभग कितनी है? 14 करोड़ है। 14.9 है। ये लगभग कितने है? 15 करोड़, यानी 15 करोड़ है इसकी अधिक। एवरेज कितनी है? यानी कि 14.9, यानी ये लगभग कितनी पड़ेगी? 15 करोड़। एवरेज कितनी है? लगभग 15 करोड़ है। और सबसे कम देखेंगे, कम, तो कम दूरी कितनी है? इसकी कम दूरी अपन को पड़ेगी, यानी 147, 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर ये पड़ेगी यहां पे। तो ये करोड़ में, यानी 15 करोड़ से ज्यादा अधिकतम दूरी है, और लगभग 15 करोड़ कितनी है? इसकी एवरेज है। और 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर इसकी कितनी है? सबसे कम दूरी है। तो 14 करोड़ 70 लाख इसकी क्या है? सबसे कम दूरी है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट है 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज द ब्राइटेस्ट, यानी इनमें से सबसे ब्राइटेस्ट, सबसे चमकीला जो प्लैनेट है वो कौन सा है। तो दोस्तों इसके अपने पास में ऑप्शन है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है, मार्स, मरकरी, वीनस एंड जुपिटर। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, मैं बताता हूं। तो सबसे चमकीला मैं बता चुका हूं इसको। तो सबसे चमकीला कौन सा है दोस्तों, ये है वीनस। कौन सा है, वीनस यानी कि शुक्र। शुक्र सबसे चमकीला है। ठीक है, अपने सोलर सिस्टम में देखेंगे यानी पृथ्वी से कौन सा ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। और भी चमकीले हैं लेकिन हमारी पृथ्वी से चमकीला ज्यादा दिखाई कौन सा देता है। तो दोस्तों देखो, सबसे जो चमकीली बॉडी है अपनी पृथ्वी से सोलर सिस्टम में देखने में सबसे चमकीला कौन है, सन। कौन सा है, सन दिखाई देता है पृथ्वी से चमकीला है, जिसको हम ढंग से देख भी नहीं पाते हैं अपनी खुली आंखों से। दूसरा आता है कौन सा है, मून, चंद्रमा। तो दूसरा चमकीला कौन सा है, सबसे चंद्रमा। तो सबसे ज्यादा चमकीला दूसरा चंद्रमा। और तीसरा जो आता है वो कौन सा आता है, शुक्र। शुक्र। तो तीसरा जो चमकीला पृथ्वी से दिखाई देता है वो कौन सा देता है, शुक्र देता है। सबसे ज्यादा चमकता है कौन, सूर्य चमकता है, क्योंकि इसके पास अपनी हीट एंड लाइट है और जो पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। तो इसलिए जो सूर्य है वो सबसे ज्यादा चमकता है। उसके बाद जो चंद्रमा है, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी के काफी पास है। वो लगभग कितना पड़ता है, लगभग जो 4 लाख किलोमीटर के लगभग और उससे भी कम पड़ता है। तो इसलिए बहुत पास में है। तो ये सूर्य से रोशनी लेता है और ये लाइट को क्या करता है, इमिट करता है, लाइट को छोड़ता है, जिससे हमें ज्यादा क्या लगता है, ये चमकीला लगता है। और जितना ज्यादा ये पास होता है, मून जब जितनी ज्यादा पास होता है उतनी ज्यादा ये चमकता है। फिर कौन सा है, ग्रह में कौन सा है, शुक्र है। तो शुक्र सबसे ज्यादा चमकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द मीन रेडियस ऑफ द अर्थ की रेडियस यानी अर्थ की रेडियस, अर्थ की त्रिज्या के बारे में बताना है कितनी है। तो देखिए दोस्तों कितनी है, यहां पे 3400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, 8400 किलोमीटर, 12800 किलोमीटर, इधर 3200 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर और 8400 किलोमीटर, 12800 किलोमीटर। तो इसमें बताना है पृथ्वी की त्रिज्या। दोस्तों बताइए पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो दोस्तों क्या है, यहां पे देखिए व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो पृथ्वी का व्यास कितना है, यहां पे ये कितना है, ये वाला है 12,756। अगर इससे हम आधा कर लें, इससे आधा कर लें तो ये कितना हो जाएगा, या फिर इसको आधा कर लें 12,714। ठीक है, 12,714 को हम आधा करेंगे तो 6 3 5 ये लगभग पड़ेगा। अगर हम एवरेज में निकालेंगे तो और थोड़ा सा ज्यादा पड़ जाएगा, यानी 6,300 कुछ करके पड़ेगा। तो देखिए ये किसके नजदीक है, ये 6,300 ऐसे मान लेते हैं, 400 मान लेते हैं, 6,400। तो ये लगभग किसके पड़ रहा है, देखिए दोस्तों किसके पड़ रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, लगभग 6400 किलोमीटर। लगभग कितना हो जाएगा, 6400 किलोमीटर। तो त्रिज्या क्या होती है, यानी रेडियस क्या होती है, यानी व्यास की आधी। पृथ्वी है, पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है, 12,756 किलोमीटर। ठीक है, सन का कितना है,
जो सन है उसका डायमीटर कितना है, उसका बहुत ज्यादा है, 13,92,000 किलोमीटर, ये सन का है। मून का कितना है डायमीटर, जो मून है, मून का है दोस्तों 3476 किलोमीटर, यानी 3476 किलोमीटर, यानी बहुत ज्यादा है। सन का तो बहुत ज्यादा है, 13,92,000 किलोमीटर। अर्थ का कितना है 12,756, ये कौन सा है, यानी ये विषुवतीय है। और उसमें देखेंगे पोलर देखेंगे, यानी ध्रुवी देखेंगे व्यास को, तो वो कितना पड़ेगा 12,714 पड़ेगा। और मून का कितना है व्यास है, ये मून का कितना है, लगभग 4 गुना कम है, लगभग 4 गुना कम है, यानी 27%। कितना है ये, अर्थ का 27%। तो अर्थ का 27% व्यास किसका है, मून का। और व्यास को हम आधा कर देंगे तो वो क्या हो जाती है, त्रिज्या हो जाती है, रेडियस हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट रोटेट्स क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी जो घड़ी की दिशा में रोटेट करते हैं, क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, घड़ी की दिशा में रोटेट करने वाले प्लैनेट। तो घड़ी की दिशा में देखिए दोस्तों, तो इसमें हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, पृथ्वी है, मंगल है, शुक्र है एंड बुध है। शायद सभी लोगों को हो सकता है इसके बारे में पता हो। ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा, चलिए मैं बता देता हूं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है वीनस। कौन सा है, वीनस। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। यहां पे ये अपना क्या हो गया, सन, ये मरकरी, ये वीनस, ये अर्थ, ये मार्स, ये मार्स हो गया। मार्स, ये क्या हो जाएगा, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो देखिए दोस्तों, अब इसमें से जो एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज यानी इनको छोड़ के, यानी ये दो हैं, कौन कौन से, वीनस और यूरेनस, यानी शुक्र और अरुण, शुक्र एंड अरुण, ये अरुण इसको कहते हैं, यानी कि यूरेनस। ये कैसे चलते हैं, क्लॉकवाइज। ये कैसे चलते हैं, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में चलते हैं। ये कैसे चलते हैं, घड़ी की दिशा में। और ये यानी ये कौन सा हो जाएगा, मरकरी, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है एंड लास्ट में नेपच्यून है। ये कैसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में। ये सारे के सारे कैसे चलेंगे, ये घड़ी की उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं ये। यानी मोस्टली प्लैनेट, ज्यादातर जो 6 प्लैनेट है वो कैसे चलते हैं, घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में चलते हैं। और घड़ी की दिशा में कौन से चलते हैं, क्लॉकवाइज, वो चलते हैं वीनस एंड यूरेनस। कौन से चलते हैं, वीनस और यूरेनस, यानी शुक्र और अरुण। शुक्र एंड अरुण कैसे चलते हैं, ये घड़ी की दिशा में चलते हैं। और बाकी जो ग्रह है वो कैसे चलते हैं, घड़ी की उल्टी दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। दोस्तों, आज के क्वेश्चन हमारे यहीं पे खत्म होते हैं। आशा करता हूं